हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। मैं रुचिका, आप लोगों की एजुकेटर। तो देखो, आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम लोग बायो का जो आपका क्लास 9th का टिश्यूज वाला चैप्टर है वो कवर करेंगे। वन शॉट में मैं पूरा कोशिश करूंगी अपनी साइड से कि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। इसके बाद आपको दोबारा एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बस इस लेक्चर को पूरा ढंग से देखना। अगर आप एक बार में नहीं भी देख पा रहे हो तो 2-3 बार में देखना, पर कंटिन्यू पूरा देखना है इसको। मतलब इसको देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, हमारे लाइव बैचेस भी चलते हैं। गूगल मीट पे लाइव क्लासेस रहती हैं 10th क्लास तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का, ठीक है। तो अगर किसी को भी एनरोल होना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, वहां पे जाके पता कर सकते हैं। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नेम है टिश्यू। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टिश्यू होता क्या है। ये एक ऑर्डर है, ये आपको समझना है पहले। सबसे पहले आता है आपका सेल। सेल क्या होता है? सबसे छोटी इकाई, आप हिंदी में बोले तो सबसे छोटी यूनिट होती है जो, उसको बोलते हैं हम लोग सेल। बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं ना, वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। और जो ग्रुप होता है आपका टिश्यू का, वो बनाता है आपका ऑर्गन। जैसे आपका किडनी हो गया, लिवर हो गया, ये सब क्या है? एक ऑर्गन ही है। और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। और सभी ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम से आपका क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग, ठीक है। तो क्या ऑर्डर क्या है? सबसे पहले होते हैं सेल्स। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू, एंड अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से ही आपका क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन आप क्या बोलोगे टिश्यू की? अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन, जिनका शेप और फंक्शन सिमिलर है, एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक साथ एक्ट करते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इज नोन एज टिश्यू। तो बेसिक क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू, ठीक है। ये हो गया आपका टिश्यू का डेफिनेशन, सिंपल। अब ना इस चैप्टर में बहुत सारे नेम्स हैं जो आपको याद रखने टिश्यूज के। मेरिस्टेमेटिक होते हैं, परमानेंट होते हैं, फिर उसके अंदर आगे टाइप्स हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, उससे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जिससे आप कोशिश करूंगी कि आपको याद हो जाए वो नाम। चलो देखते हैं ट्रिक क्या है। चलो मेरे एग्जाम्पल से ले लो। मैं गई एमपी। एमपी क्या है यहाँ पे? मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में मुझे एक लड़का मिला जिसका नाम था अली, ALI, अली। क्या ट्रिक है? मैं गई एमपी, मध्य प्रदेश में, वहां मुझे एक लड़का मिला अली, ठीक है, ALI। अली ने मुझे बताया कि यहाँ पे जो एमपी है ना, उसमें दो तरह के लोग रहते हैं। एक रहते हैं सेम टाइप के, और दूसरे हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। सेम टाइप के लोग रहते हैं और डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। सेम टाइप के जो लोग रहते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? पीसीएस एक एग्जाम होता है, जैसे आईएएस का होता है वैसे पीसीएस का होता है। वो जो सेम टाइप के लोग हैं वो पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? उसमें भी दो का क्लासिफिकेशन है। कुछ लोग हैं वो तो वाटर सप्लाई, पानी सप्लाई करने का काम करते हैं, और जो दूसरे हैं वो खाना सप्लाई करने का काम करते हैं। ये आपकी छोटी सी एक स्टोरी मान लो, या एक ट्रिक है जिससे आप मेंबर्स याद रख सकते हो, मतलब कौन कौन से टिश्यूज हैं। मैं गई एमपी, एमपी में मुझे अली नाम का लड़का मिला। उसने बताया कि एमपी में दो तरह के लोग रहते हैं, सेम टाइप के और डिफरेंट टाइप के। जो सेम टाइप के लोग हैं वो पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो डिफरेंट टाइप के हैं वो दो काम करते हैं, वाटर सप्लाई, पानी सप्लाई करने का काम करते हैं, और खाना सप्लाई करने का काम करते हैं। एमपी से आपको ध्यान रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक के आगे तीन होते हैं, ALI, एपिकल मेरिस, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। ये तीन हो गए। इसमें आगे दो और है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल के भी आगे तीन है, पैरेंकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। डिफरेंट में है, वाटर सप्लाई वाला जाइलम, खाना सप्लाई वाला फ्लोएम। एकदम से याद नहीं होंगे, आप 2-3 बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एमपी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखो, डिफरेंस पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या काम करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है, लंबाई में ग्रोथ करना, थिकनेस में ग्रोथ करना, उसमें कौन हेल्प करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये हो गया ग्रोथ में हेल्प करता है। और ग्रोथ में हेल्प परमानेंट टिश्यू नहीं करता है, ये परमानेंट है, ये कोई हेल्प नहीं करता ग्रोथ में।
सेकंड पॉइंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो आपको डिवाइड करती है, उनकी जो सेल्स है ना वो डिवाइड करती रहती है, 1 से 2 बन गई, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से वो ग्रोथ में हेल्प करता है। और ऐसी कोई एबिलिटी परमानेंट टिश्यू में नहीं होती, उनकी सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। थर्ड क्या हो गया, इसमें जो वैक्यूल्स रहती है ना वो एब्सेंट रहती हैं। वैक्यूल्स क्या पढ़ा था हमने, इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। अब सोचो अगर वैक्यूल्स ही अगर इतना सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी तो सेल डिवाइड कैसे करेंगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो डिवाइड करना है, इसलिए मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल्स एब्सेंट रहती हैं और परमानेंट में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, और पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है इसमें, फोर्थ पॉइंट है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। सेल वॉल कौन सी थी, एकदम बाहर वाली आउटर मोस्ट कवरिंग थी जो, वो होती है सेल वॉल। इसमें सेल्स को डिवाइड करना होता है, इसलिए इसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, पतली सी होती है। और परमानेंट में कोई सेल डिवाइड नहीं होती, तो इसकी जो वॉल है, सेल वॉल है, वो थिक होती है ज्यादातर, पर कई कबार थिन भी हो सकती है। तो क्या क्या पॉइंट पढ़े हमने, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ में हेल्प करती है, परमानेंट ग्रोथ में हेल्प नहीं करती, इनकी सेल्स डिवाइड होती है, इनकी सेल्स डिवाइड नहीं करती, वैक्यूल्स एब्सेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल वॉल थिन होती है, इसमें थिक होती है, ये छोटे साइज के होते हैं, ये लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स ध्यान रहेंगे आपको मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में। ये अच्छे से क्लियर हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक के आगे 3 टाइप्स थे जो हमने अली पढ़ा था वो डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक के कौन कौन से थे। अली, ALI, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसे एक एक करके समझते हैं। ये ट्री सपोज करो पेड़ का बनाया मैंने, स्टेम हो गई और इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ टिप्स पे प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसके, दीज आर फाउंड एट द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड समटाइम्स ऑन लीव्स। लीव्स और स्टेम्स की टिप्स पे, टॉप पे फाउंड होता है ये हेल्प क्या करता है, रूट्स और शूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, लंबाई बढ़ाता है उसकी। दे हेल्प द रूट्स एंड शूट्स ग्रो लॉन्गर। ठीक है, और ये जो ग्रोथ होती है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, मतलब जो लंबाई में ग्रोथ कर रहा है ना रूट और शूट, उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ये किसका काम होता है, आपका एपिकल मेरिस्टम का। इसके भी आगे दो होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम। सिंपल सा नेम से पता चल रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टम मतलब जो शूट की ग्रोथ करते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम जो रूट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा प्राइमरी ग्रोथ, और कौन करता है, एपिकल मेरिस्टम। तो फंक्शन क्लियर हो गया, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं पेड़ की। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, ये थिकनेस बढ़ाता है पेड़ की, मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करता है, और इस तरह की हम ग्रोथ को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। देखो क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स द रूट और स्टेम्स बिकम थिकर। रूट और स्टेम को थिक करने में हेल्प करता है, थिकनेस बढ़ाता है उसकी। दिस थिकनिंग इज कॉल्ड अ सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो ग्रोथ थी उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, और मोटाई में जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये काम होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम का। ये दोनों क्लियर हो गए। अब थर्ड देखते हैं हम लोग इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये जो ऐसे आपने देखा होगा पेड़ का जो तना होता है उसमें इस तरीके से नोट्स बने होते हैं, लाइनें बनी होती हैं, उनको हम बोलते हैं नोट्स। उनकी ग्रोथ में हेल्प कौन करता है, आपका इंटर कैलरी। देखो कहाँ पे फाउंड होता है, फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स और बिटवीन नोट्स और ब्रांचेस। ये जो नोट्स वगैरह होती है इनमें, इनके बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर लीव्स का जो पत्ती होती है उसका जो बेस होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प पार्ट्स लाइक इंटरनोड्स और लीव्स ग्रो लॉन्गर। इंटरनोड्स वगैरह या फिर लीव्स पत्तियां वगैरह होती है उनको लंबा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो तीनों का क्या क्या देखा हमने, एपिकल मेरिस्टेम नोड्स पे, टिप्स पे प्रेजेंट होता है, लीव्स के, रूट्स, स्टेम्स के, और लंबाई बढ़ाता है, लॉन्ग करने में हेल्प करता है, और इस ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करता है, रूट और स्टेम्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, उसको थिकनेस में हेल्प करता है। इस तरह की ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के बेस पे या फिर नोट्स, इंटरनोट्स में, उनको लॉन्ग करने में हेल्प करता है, उनकी लंबाई बढ़ाता है। तो ये हो गए आपकी 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आसानी से हो गए क्लियर, अली से ध्यान रखना, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी। ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप थे आगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सेम तरह के लोग और अलग अलग डिफरेंट तरह के लोग। सेम तरह के लोग में हमने क्या पढ़ा था, वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पहले हम सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं जिसमें सेम तरह के लोग थे।
देखो 3 क्या नाम है इनके, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। एक एक करके पढ़ते हैं। पैरेनकाइमा का मेन काम क्या है, ये खाना का स्टोर करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है रूट्स में, स्टेम्स में। तो देखो लिखा हुआ है स्टोर फूड इन रूट्स और स्टेम्स, खाना को स्टोर करना इसका मेन काम है, स्टोर करता है फूड को। बिल्कुल सिंपल सा होता है, कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होती इसकी। दे फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू इन द प्लांट्स, द सेल्स आर सिंपल एंड नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड। इनकी जो सेल्स है वो बिल्कुल सिंपल होती है, कोई ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होती। थिन वॉल्स ऑफ सेल एंड आर अलाइव, लिविंग होता है ये, थिन वॉल्स होती हैं सेल की। लार्ज गैप्स होता है बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड, ठीक है, स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। अब पैरेनकाइमा के भी आगे दो टाइप्स होते हैं, क्लोरनकाइमा और एरनकाइमा। दिखा देती हूँ मैं, क्लोरनकाइमा और एरनकाइमा। क्लोरन, क्लोरन से आपको क्या याद आ रहा है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। तो वही काम हो गया इसका, ये क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। पैरेनकाइमा टिश्यूज विच कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है आपके, ठीक है। सेकंड है आपका एरनकाइमा। एरन, एरन से आपको ध्यान रखना एयर, इसमें ना एयर के स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, मतलब आप जैसे लोटस का प्लांट ले लो, उनको ना हल्का करने में हेल्प करता है, लाइट वेट कर देते हैं। इस वजह से जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स है ना वो फ्लोट कर सकते हैं पानी में। जैसे लोटस का आपने देखा होगा, वो एक्वेटिक प्लांट है, वो पानी में फ्लोट करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें एरनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो क्या काम है इसका, लार्ज एयर स्पेसेस हेल्प प्लांट्स फ्लोट बाय मेकिंग देम बायोन्ट, उनको हल्का कर देते हैं, लाइट वेट कर देते हैं, इसलिए वो फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लोटस का प्लांट है आपका। तो कौन कौन से हो गए, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा के आगे दो कौन से थे, क्लोरनकाइमा और एरनकाइमा। क्लोरनकाइमा, क्लोरन से याद रखना क्लोरोफिल, ये इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एरनकाइमा से ध्यान रहेगा आपको, एयर, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, वो प्लांट को हल्का करने में काम करते हैं ताकि वो फ्लोट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पहला पैरेनकाइमा था, अब सेकंड हम देखते हैं कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा का क्या काम होता है, जैसे ये ना प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा, जैसे सपोज करो ये कोई तना है आपका प्लांट का, इसको आप इस तरीके से मोड़ दोगे तो क्या होगा, अब ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया, हल्का सा उसको बेंड कर दिया तो वापस स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब जो प्लांट्स होते हैं ना आपके, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो टूट भी सकती है उसकी तनी पतली, पर आप हल्का सा प्रेशर लगाओगे ना तो वापस सीधा हो जाएगा। मतलब प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, जो आपका कॉलन काइमा टिश्यू होता है उसकी वजह से होती है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, लीव्स को। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फाउंड इन लीव स्टॉक्स जस्ट बिलो द सरफेस, ठीक है। क्या काम है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, अलाउइंग लीव्स एंड स्टेम्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग, ताकि वो बिना टूटे बेंड हो सके। तो मेन काम क्या हो गया इसका, फ्लेक्सिबिलिटी। कौन प्रोवाइड करता है, कॉलन काइमा। इनकी जो सेल्स होती है वो भी अलाइव होती है, लॉन्ग होती है और थिक कॉर्नर्स, इनके जो कॉर्नर्स रहते हैं ना वो काफी थिक रहते हैं। और एक पॉइंट और क्या ध्यान रखना, देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन सेल्स। जो पैरेनकाइमा था उसमें ज्यादा स्पेस रहता है, पर जो कॉलनकाइमा है उसमें सेल्स के बीच में काफी कम स्पेस रहता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस काफी कम रहता है, ठीक है। थर्ड वन है आपका स्क्लेरेनकाइमा। इसका मेन काम क्या होता है, जो पेड़ की एकदम आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, जो वो कैसी होती है, टफ होती है एकदम। आप ऐसे थोड़ी आप उसको हल्का सा मारोगे तो आपको ही चोट लग जाएगी, पेड़ को कुछ नहीं होगा। तो वो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। कौन करता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो ये क्या होता है, डेड सेल होता है। बाकी जो हमने दोनों पढ़ी वो लिविंग सेल थी, स्क्लेरेनकाइमा वाला आपका डेड सेल है। इसका काम क्या है, टफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसकी जो सेल वॉल है वो थिक होगी, क्योंकि टफनेस प्रोवाइड कर रहा है तो इसकी सेल वॉल काफी थिक होती है। इसमें कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता सेल्स के बीच में। और थिकनेस का कारण क्या है, इसमें एक लिग्निन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से थिकनेस आती है। द वॉल्स आर थिकेंड बाय लिग्निन मेकिंग देम वेरी स्ट्रॉन्ग। लिग्निन एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिनकी वजह से उसकी जो सेल वॉल है वो काफी थिक हो जाती है, ठीक है। कौन कौन से पढ़ लिए हमने, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा के क्या काम था, खाने को स्टोर करने का काम करता है। पैरेनकाइमा में आगे दो कौन से देखे हमने, क्लोरनकाइमा और एरनकाइमा। क्लोरनकाइमा मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा।
और दूसरी साइड एरनकाइमा हमने क्या देखा था, एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, फ्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर पैरेनकाइमा के बाद था कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा क्या कर रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था प्लांट को। नेक्स्ट देखा हमने स्क्लेरेनकाइमा। बाकी दोनों लिविंग सेल थे, ये डेड सेल होता है। ये टफनेस प्रोवाइड करता है, थिकनेस प्रोवाइड करता है, थिकनेस नहीं आप बोल सकते हो, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है। सेल वॉल थिक होती है, किस वजह से होती है, लिग्निन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स कौन सा था, हमने देखा था ना अली, दो तरह के लोग रहते हैं, सेम सेम जो अभी हमने पढ़ लिए तीनों, पैरन कॉलन और स्क्लेरेनकाइमा। दूसरा था डिफरेंट तरह के लोग, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप के लोग रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में दो क्या काम करते थे, एक पानी सप्लाई करने का और एक खाना सप्लाई करने का। जो पानी सप्लाई करता है उसको हम बोलते हैं जाइलम, जो फूड सप्लाई करता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। फूड से याद रखना फ्लोएम, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, फूड कौन करता है और वाटर कौन करता है। फूड से याद रहेगा फ्लोएम, फूड कौन सप्लाई करता है, फ्लोएम। वाटर सप्लाई करने का काम करता है आपका जाइलम, ठीक है। जाइलम के भी आगे चार पार्ट्स होते हैं, ट्रेकाइट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। आप अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इसको आपको थोड़े हार्ड लग रहे होंगे नाम, एक दो बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या पार्ट्स हैं जाइलम के, ट्रेकाइट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ये चार तरह के जाइलम होते हैं आपके। ये मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाई हुई है आपको, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। ट्रेकाइट्स कैसा रहता है, एंड जो होता है इसका वो पॉइंटेड रहता है और बीच में से ऐसे अलोंगेटेड रहता है, ठीक है। इस तरह के होते हैं आपके ट्रेकाइट्स। वेसल्स कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप, मतलब कैसा, तो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होती है और एक दूसरे के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, इस तरीके से होते हैं आपके वेसल्स। और कुछ इस तरीके से होता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। इस इन चार जो थे ना उसमें से सिर्फ जो जाइलम पैरेन्काइमा है ना वही लिविंग सेल है, बाकी सारे डेड हैं। ट्रेकाइट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर वो तीनों डेड होते हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग रहता है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे, जाइलम में कौन सा ऐसा है जो लिविंग रहता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, ठीक है। ट्रेकाइट्स कैसा होता है, डेड सेल है, पॉइंटेड रहता है और इलोंगेटेड एट सेंटर, एंड इसका पॉइंटेड है और बीच में से इलोंगेटेड रहता है। क्या काम करता है, इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वही उसकी हेल्प करता है एक तरह से वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करने में, ठीक है। सेकंड है आपका वेसल्स, ये भी डेड सेल है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, प्लेस्ड वन अबव अनदर विच फॉर्म्स कंटिन्यूस चैनल। ये ना एक दूसरे के ऊपर एक रखे होते हैं और एक चैनल बनाते हैं कंटिन्यूस। और क्या काम कर रहा है, सबका काम वही है एक तरह से, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर की कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल होता है, इकलौता लिविंग सेल है आपका जाइलम का, बाकी सारे डेड है। ये क्या काम करता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, मतलब जो खाना है ना उसको स्टोर करने का काम करता है ये। और जो चौथा है आपका जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, या फिर इसी को ही जाइलम फाइबर भी बोल सकते हैं, आप कोई भी याद रख सकते हो, ये भी आपका डेड सेल होता है। जाइलम फाइबर ही आपका जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है। फटाफट से मुझे बता दो, स्क्लेरेन्काइमा हमने अभी पढ़ा था पीछे, क्या काम था स्क्लेरेन्काइमा का, तीन टाइप देखे थे ना, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये किस में हेल्प कर रहा था, ये टफनेस प्रोवाइड कर रहा था प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा था, तो वही काम इसका भी हो जाएगा। जाइलम फाइबर क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, टफनेस प्रोवाइड करता है, तो वही फंक्शंस आप इसमें भी लिख दोगे। नेक्स्ट है फिर आपका फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम कर रहा था, फूड सप्लाई, खाना सप्लाई करने का काम करता है। जैसे जाइलम के चार थे, इसके भी चार टाइप्स हैं। कौन कौन से होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे जाइलम फाइबर जाइलम पैरेन्काइमा था, वैसे ही फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब नाम से पता चला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कुछ, ये इस तरीके से इसका डायग्राम है, ये इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और इसमें ना कुछ परफोरेटेड मतलब कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट्स। ये यहाँ हो गया आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, और इसके ये इधर बीच में होता है आपका कंपेनियन सेल। कंपेनियन मतलब कंपनी देना, वो सीव ट्यूब्स को कंपनी देते हैं खाना सप्लाई करने में। चलो एक एक करके हम फंक्शन देखते हैं पहले। सबसे फर्स्ट वन है आपका सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स में क्या लिखा हुआ है, एंड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब सेल्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स। परफोरेटेड मतलब पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ये देखो ये कुछ गैप दिखा रखा है ना, पोर्स दिखाए हुए हैं, इनको हम बोलते हैं सीव प्लेट्स। ये देखो न्यूमरस पोर्स कॉल्ड सीव प्लेट्स। कोई न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
sieve cells possess slime protein or protein which is concerned with growth and repair of sieve cells. मतलब देखो सारा खाना सप्लाई करने का काम करता कौन है, सीव ट्यूब्स। अगर यही खराब हो जाएंगी तो फिर कौन कर पाएगा, तो इसमें ना स्लाइम प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो सीव सेल्स की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। कि अगर सीव सेल्स ने काम करना बंद कर दिया तो कौन हेल्प करेगा, स्लाइम प्रोटीन, उसको वापस रिपेयर करने में हेल्प करता है। ये ध्यान रखना आपको, स्लाइम प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका कंपेनियन सेल। कंपेनियन मतलब कंपनी देना, ये सीव ट्यूब को कंपनी देती है उसको हेल्प करने में। तो क्या हो गया, हेल्प सीव ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट फूड, खाने को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है सीव ट्यूब की। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फ्लोएम फाइबर, फाइबर क्या था, स्क्लेरेंकाइमा वाला ही था, फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा भी बोल सकते हो। क्या काम था, मैकेनिकल सपोर्ट, तो वहां पे भी सेम लिख दोगे। दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब, सारा काम देखो इकलौता सीव ट्यूब भी कर रही है, ये सारे एक तरह से उसकी हेल्प कर रहे हैं, ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा क्या करता है, खाने को स्टोर करने का काम करता है, स्टोर फूड एंड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड, खाने को स्टोर करता है। देखो अब ये जो आपकी डिफरेंस है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द 4 डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, 3 डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपको डिफरेंस ध्यान रखने हैं। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट, जाइलम करता है वाटर का सप्लाई और फ्लोएम करता है आपका खाने का सप्लाई, फूड सप्लाई कौन करता है, फ्लोएम। और डायरेक्शन के बेस पे बताऊं तो जाइलम क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल, यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन में। अब देखो पानी का सप्लाई तो नीचे से ऊपर की तरफ ही होगा, एक डायरेक्शन में ही जाएगा, तो इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल। फ्लोएम, खाना, खाने का सप्लाई तो हर डायरेक्शन में है, एक जिस जगह खाना बन रहा है वहां से लेके प्लांट के हर पार्ट को खाना चाहिए, रूट स्टेम लीव्स जो भी है सबको खाना चाहिए, तो ये होगा आपका बाई डायरेक्शनल। ध्यान रहेगा, जाइलम होता है यूनि डायरेक्शनल, फ्लोएम होता है बाई डायरेक्शनल। जाइलम में हमने क्या देखा था, एक लिविंग सेल है बाकी सब डेड है। लिविंग कौन सा था आपका, जाइलम पैरेनकाइमा, बाकी तीनों डेड होते हैं। और फ्लोएम में उल्टा होता है, बाकी सारे लिविंग है बस एक डेड है, कौन सा है वो, फ्लोएम फाइबर। जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग है बाकी सारे डेड है, फ्लोएम फाइबर डेड है बाकी सारे लिविंग है, ये अच्छे से ध्यान रखना। एक और डिफरेंस है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, जबकि ऐसा कोई काम फ्लोएम नहीं करता। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो लिखा हुआ है मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड तो कर रहा है पर प्लांट को नहीं कर रहा पूरे को, ये सिर्फ सीव ट्यूब को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है, ये कुछ आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाद हम देखेंगे ना प्रोटेक्टिव टिश्यू, दो तरह की प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होते हैं आपके प्लांट में। कौन कौन से होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क टिश्यू। कॉर्क मतलब छाल होती है जो प्लांट की, छाल बोलते हैं ना हिंदी में, वो हो गया आपका कॉर्क टिश्यू। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है जो प्लांट की, उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस, आउटर कवरिंग। ये क्या करती है, प्लांट को वाटर लॉस से, कोई इंजरी आ गया उस सबसे प्रिवेंट करके रखती है। तो लिखा हुआ है इसमें, एपिडर्मिस प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम इंजरी, पैथोजेंस या फिर वाटर लॉस, पानी का ज्यादा लॉस ना हो, तो उससे हेल्प कौन करता है आपका, एपिडर्मिस। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देखना। इन डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं आपके, जिनको हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, द थिक क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस रिड्यूस द वाटर लॉस बाय लोअरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन आ जाता है कि डेजर्ट प्लांट्स में कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम, मतलब वाटर लॉस ज्यादा ना हो, तो उसमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल होती है जो एपिडर्मिस की, वो रिड्यूस करती है वाटर लॉस को, मतलब जो सेल वॉल है ना उसके बाहर एक क्यूटिकल बन जाती है ताकि वाटर का लॉस, वाटर जो है वो बाहर ना जाए, क्योंकि डेजर्ट प्लांट से पानी की कमी पहले ही है, वाटर लॉस हो गया तो और कमी हो जाएगी। तो जो क्यूटिकल होती है आपकी वो हेल्प करती है ताकि वाटर लॉस ना हो ज्यादा, तो ये काम है आपका। ठीक है, और क्या होता है, इट अलाउज फॉर गैस एक्सचेंजेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। एपिडर्मल सेल्स इंक्रीज द सरफेस एरिया हेल्पिंग इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सरफेस एरिया को बढ़ा देती है ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वाटर न्यूट्रिएंट्स का वो अच्छे से हो सके। ये था आपका एपिडर्मिस के बारे में। एक होता है आपका कॉर्क टिश्यू, बाल छाल होती है जो प्लांट की। आउटर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड कॉर्क, इसको बोला जाता है कॉर्क। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ट्री बार्क, ये हमें पता है। प्रोटेक्ट ट्री फ्रॉम बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, जो प्लांट है आपका उसको फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू बार्क, ठीक है, सेम वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। ये हो गया आपका कंप्लीट प्लांट टिश्यू का।
इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं, ये डायरेक्ट आपको याद ही हो जाएंगे, नाम से मुश्किल नहीं है। एक होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है आपका मस्कुलर टिश्यू, एक होता है नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। क्या होता है, जैसे स्किन वगैरह पे कवरिंग होती है, प्रोटेक्ट करती है हमें, वो हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू। इसके भी आगे 5 टाइप्स हैं। देखो क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। सिंगल लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है। ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है इसमें, नॉन नर्वस इन नेचर, कोई सेंसेस नहीं होते इसमें, ठीक है। ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ये भी आगे 5 तरह की हैं। पांचों नाम आप कैसे याद रखोगे, आप ऐसे ध्यान रख लो, C³ S²। C³ S² का मतलब 2 जो नाम है आपके वो S पे हैं और 3 जो नाम है वो C पे हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। थोड़े से नाम आपको डिफिकल्ट लगेंगे, एक दो बार और देखोगे तो याद हो जाएंगे। फर्स्ट है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये 2 S वाले हो गए। बाकी कौन कौन से? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम और फिफ्थ है आपका सीलिएटेड एपिथेलियम। कौन कौन से हो गए? सीलिएटेड, कॉल्यूमिनार, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। ड्राइंग जैसे मुझे आती थी मैंने बना दी, बाकी आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, अपने पांचों के डायग्राम दे रखे हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि आपको आइडिया आ जाए किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। चलो, तो पहला देखते हैं हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, सिंगल लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है आपकी, ठीक है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। आपको नाम ध्यान रखना है, थोड़ा सा उसका डायग्राम देख लेना और ये ध्यान रखना है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये प्रेजेंट होती है आपके माउथ की इनर सरफेस पे, माउथ का जो इनर सरफेस होता है। ईसोफेगस, ईसोफेगस पता है ना, जैसे खाना खाते हैं वो ईसोफेगस के थ्रू अंदर जाता है, तो ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई, लंग्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है। तो बहुत पतली सी एक लेयर होती है, आपके माउथ में प्रेजेंट है, ईसोफेगस में प्रेजेंट है और एल्वियोलाई में प्रेजेंट है। ये थी आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम। अगला है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जब बहुत सारी स्क्वैमस लाइन से लगा दी तो वो बन गया आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो स्किन की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर होती है ना स्किन की, उसमें होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होगी? स्किन में। थर्ड आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाम से पता चल रहा है क्यूबॉइडल मतलब ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्यूब की शेप में स्ट्रक्चर होती है इसकी। कहाँ प्रेजेंट होती है आपके? क्यूबॉइडल से ध्यान रखना किडनी में। किडनी क्या, नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं जो आपके ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह में प्रेजेंट होती है। तो ऐसे एक एक दो दो पॉइंट ध्यान रखने कहाँ प्रेजेंट होती है। क्यूबॉइडल से किडनी याद रखना है। स्ट्रेटिफाइड कहाँ होती है? आउटर लेयर ऑफ स्किन में। स्क्वैमस कहाँ थी? माउथ में, ईसोफेगस में, एल्वियोलाई में। अगला देखते हैं कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। कॉल्यूमिनार मतलब कॉलम, इस तरीके से कॉलम की शेप में स्ट्रक्चर होती है इसकी। लगभग सिमिलर टाइप से कॉल्यूमिनार है तो थोड़े ऐसे कॉलम टाइप बना देने आपको। कहाँ प्रेजेंट होती है ये? इंटेस्टाइन में, आपका जो इनर सरफेस है इंटेस्टाइन की वहां प्रेजेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है। ये थी आपकी फोर्थ वन, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। फिफ्थ है इसमें आपका सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड मतलब ऐसा सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पढ़ा है ना आपने सीलिया किसमें यूज होता है? आपके मूवमेंट वगैरह में सीलिया प्रेजेंट होता है ना, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया। कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके नोज में, नेजल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ब्रोंकियोल्स हो गया आपका, यूट्रस में प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया में, ब्रोंकाई, फैलोपियन ट्यूब होती हैं जो, उन सब में प्रेजेंट होती है आपकी सीलिएटेड एपिथेलियम। तो पांचों नाम याद हो गए आपको, स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार और सीलिएटेड। सीलिएटेड है आपकी नेजल कैविटी, नोज में, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में। कॉलुमिनार, कॉलम जैसी जो थी वो कहाँ थी? इंटेस्टाइन में और एलिमेंट्री कैनाल में। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल से याद रखना किडनी, किडनी में प्रेजेंट होती है आपकी क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, बहुत सारी स्क्वैमस अरेंज है, ये होती है आपके स्किन में। और स्क्वैमस कहाँ है आपके? माउथ में, ईसोफेगस में, एल्वियोलाई में, इन सब में प्रेजेंट होती है। तो ये 5 थे आपके एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, ठीक है। सेकंड आपकी एनिमल टिश्यू कौन सी होती है? मस्कुलर। पहली हमने पढ़ी एपिथेलियल, सेकंड है मस्कुलर, मसल्स में।
किसमें हेल्प करती है? आपकी मूवमेंट वगैरह में हेल्प करती है। इसमें क्या होता है? मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स, जिसे हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यू भी आपकी 3 तरह की होती है। पहली होती है स्ट्रेटेड, या फिर इसी को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, ठीक है। सेकंड है आपकी नॉन स्ट्रेटेड या फिर स्मूथ मसल। थर्ड है कार्डिक मसल। कौन कौन सी होगी? स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डिक मसल। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेटेड मसल, इसी का दूसरा नाम है स्केलेटल मसल। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका। बहुत सारे देखो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब ये क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल। जैसे आप भाग रहे हो, सपोज करो, आप अपने कंट्रोल में है भागना, आपको नई रनिंग करनी होगी तो आप नहीं करोगे। तो ये जो मसल्स होती है ना आपकी, वो वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री का मतलब अंडर कंट्रोल, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको रनिंग करनी है तो आप करोगे, आपको नहीं करनी है तो नहीं करोगे। तो ये होगी अंडर कंट्रोल। कंट्रोल मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये। और अगर आप भागोगे, बहुत तेज कंटिन्यू भाग रहे हो, तो आप क्या होगे? थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे। तो ये जो मसल्स हैं वो टायर्ड भी हो जाती है और इनको रेस्ट की भी जरूरत होती है। गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उनको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं और कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें, अनब्रांच्ड होती है। ईच फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय थिन मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। आपको ध्यान रखना है, सार्कोलेमा इस मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड है और साइटोप्लाज्म को बोला जाता है सार्कोप्लाज्म। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, अनब्रांच्ड होती है, वॉलेंट्री होती है, मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे नाम क्या है इसका? स्केलेटल या फिर स्ट्रेटेड मसल। ये हो गई आपकी पहला मस्कुलर टिश्यू। सेकंड होती है आपकी नॉन स्ट्रेटेड या फिर स्मूथ मसल। ये कुछ इस तरीके की दिखती है, ऐसे स्पिंडल शेप होती है। एंड जो होते हैं इसके वो पॉइंटेड रहते हैं और बीच में से अलोंगेटेड रहती है, स्पिंडल शेप बोलते हैं इसको। अब देखो सब में एक एक न्यूक्लियस है, मतलब ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। यूनी न्यूक्लिएटेड और स्पिंडल शेप। जैसे उसमें हमने देखा था वो वॉलेंट्री मसल्स थी। वॉलेंट्री मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कौन सी होती है? इनवॉलेंट्री, मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आईज में पलकें होती है जो आपकी, उसका झपकना, ब्लिंक करना आईज का, वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। तो ये आती है आपकी नॉन स्ट्रेटेड मसल में। आईरीज ऑफ आई फाउंड इन वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन। हम लोग खाना खाते हैं, इंटेस्टाइन में जाता है, हम थोड़ी खाने को बोलते हैं कि भाई इधर जा, फिर इंटेस्टाइन में जाना, फिर इस तरीके से जाना। वो प्रोसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये क्या होता है? इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइन में, आईज में प्रेजेंट होती हैं। ये हो गया आपकी नॉन स्ट्रेटेड। थर्ड है आपकी कार्डिक मसल। कार्डिक से ही आपको ध्यान रह जाएगा, कार्डिक अटैक सुना होगा आप लोगों ने, हार्ट हार्ट में होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम रहता है। ये यूनी न्यूक्लिएटेड रहती है, सब में एक एक न्यूक्लियस है और इसमें देखो ब्रांचिंग हो रखी है। पहला हमने देखा था मल्टी न्यूक्लिएटेड और अनब्रांच्ड। ये थी यूनी न्यूक्लिएटेड और स्पिंडल शेप। ये क्या है? यूनी न्यूक्लिएटेड और ब्रांच्ड। यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांच्ड रहती है, हार्ट की वॉल्स में फाउंड रहती है। हार्ट को कंट्रोल हम थोड़ी कर सकते हैं, दिल जो धड़केगा वो तो वैसा ही होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो होंगी। तो ये भी क्या हो गई आपकी? इनवॉलेंट्री। पहली वाली वॉलेंट्री थी, बाकी दोनों आपकी इनवॉलेंट्री होती है, मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट है डोंट गेट टायर्ड। हार्ट आपका कभी थकता थोड़ी है, ऐसे थोड़ी कि आप सो गए तो हार्ट भी रुक गया, तो आप भी रुक जाओगे फिर हमेशा के लिए। तो ये वाली जो मसल रहती है आपकी, वो डोंट गेट टायर्ड, ये कभी थकती नहीं है, हमेशा लाइफ टाइम चलती रहती है, ठीक है। तो तीन कौन कौन सी होगी? स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डिक। इन तीनों के पॉइंट्स क्लियर रखना, इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। स्ट्रेटेड को क्या बोलते हैं? स्केलेटल। नॉन स्ट्रेटेड क्या थी आपकी? स्मूथ मसल। ये थी वॉलेंट्री, मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन स्ट्रेटेड और कार्डिक दोनों इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये इनके नाम मैंने बता दिया। स्ट्रेटेड स्केलेटन के अटैच होती है आपके, और ये कहाँ रहती है? आईरीज ऑफ आई में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में रहती है। ये हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होती है। बाकी आप न्यूक्लियस के बारे में बता सकते हो, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसमें यूनी न्यूक्लिएटेड, इसमें भी यूनी न्यूक्लिएटेड। इन ये टायर्ड हो जाती है, रेस्ट की जरूरत है, इनको नहीं है और इनको भी नहीं है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए आपके स्ट्रेटेड में, नॉन स्ट्रेटेड में और कार्डिक मसल में। थर्ड एनिमल टिश्यू जो है आपका, वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट करने का काम करते हैं। सबसे मेन कौन सा आता है इसमें? ब्लड। ब्लड क्या एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है।
क्या करता है, कनेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स को, फैट्स को स्टोर करता है, फिल करता है स्पेसेस को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। इसमें मेन हम देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस एंड डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेन क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सब काम होते हैं आपके ब्लड के। ब्लड में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं आपका, एक होता है प्लाज्मा, बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, हम सबका देखते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, जो लिक्विड प्रेजेंट होता है ना आपका ब्लड, जिसकी वजह से लिक्विड फॉर्म में है, वो होता है आपका प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, 55% ब्लड होता है, बाकी 90% वाटर है, ज्यादा वाटर कंटेंट होता है इसमें। इसका कुछ मेन आपको पढ़ना नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेन आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी, ध्यान रखना है। आरबीसी का ही निक नेम बोल सकते हो आप इसको, हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। आरबीसी में क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपका जो खून है वो रेड होता है। कौन सा पिगमेंट होता है वो, आपका हीमोग्लोबिन। इट कंटेन रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करता है। अगला है आपका डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। सोल्जर्स बोला जाता है इनको, बॉडी का फाइटर्स होते हैं ये कोई भी एंटीजन वगैरह आ जाता है तो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल से। ठीक है, इसलिए इसको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय एनगल्फिंग बैक्टीरियल एंड अदर फॉरेन पार्टिकल। कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करेगा ना, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें बचाते हैं। कौन, डब्ल्यूबीसी। इसके भी आगे टाइप्स होते हैं, ये आपके 9th में नहीं है तो इसको रहने देना भले। लास्ट है आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, वैसे ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। जैसे सपोज कर आपकी कोई चोट लग गई, खून का जो थक्का जमता है ना, थोड़े टाइम बाद रिकवर होती है वो हमारी बॉडी अपने आप, तो वो जो कोगुलेट, ब्लड को कोगुलेट करने का काम करता है ना, वो कौन करता है, प्लेटलेट्स। कहते हैं ना, आपने कभी सुना होगा प्लेटलेट्स डाउन हो गई उसकी, सुना होगा प्लेटलेट्स के बारे में। तो इसका मेन काम क्या करता है, ब्लड कोगुलेशन। अगर ये डाउन हो जाएंगे, ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाएगा, खून का थक्का नहीं जम पाएगा। तो ये था आपका ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। अभी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो मैंने बता दिया, टेंडन और लिगामेंट। सुना ही होगा आपने, नॉर्मल लाइफ, डेली लाइफ में लिगामेंट ब्रेक हो गया, लिगामेंट में चोट आ गई। तो टेंडन और लिगामेंट होता क्या है, इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना, एक हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इससे आपको याद क्या रखना है, जो टेंडन है वो मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है। मसल को बोन से कौन जोड़ता है, टेंडन। तो ये क्या होता है, मसल से बोन का कनेक्शन होता है, जो हमारी मसल रहती है उससे बोन का कनेक्शन कौन करता है, टेंडन। और दूसरा जो आपका लिगामेंट है वो बोन से बोन का कनेक्शन करता है। ठीक है, मसल टू बोन टेंडन, बोन टू बोन लिगामेंट। ये क्या होता है, ये टफ होता है, कोई इलास्टिक नहीं होता, ये नॉन इलास्टिक और टफ। ये बोन से बोन का कनेक्शन है, ये इलास्टिक रहता है और टफ रहता है। इससे हम मूवमेंट कर पाते हैं बोन्स की। और ये क्या करता है, होल्ड करता है बोन्स को टुगेदर। ये व्हाइट कलर का होता है क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई काफी कम रहती है। और ये जो आपका लिगामेंट रहता है ना, वो येलो कलर का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ना इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप 3-4 पॉइंट्स भी याद रखो तो सफिशियंट है। मेन आपका ये मसल से बोन को जोड़ता है और ये बोन से बोन को जोड़ता है। तो ये हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट और जो लास्ट टिश्यू है आपका एनिमल का, वो होता है नर्वस टिश्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेंसेस मतलब जैसे कोई भी गर्म चीज आ गई, आपने उसको हाथ लगा लिया, तो आप फटाफट से हाथ को पीछे कर लोगे। आप कोई भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर पाते हो, किसकी वजह से, नर्वस टिश्यू की हेल्प से। कोई चीज बहुत ठंडी है या बहुत गर्म है, आप हाथ लगा लोगे, आग में हाथ डाल दिया, फटाफट से पीछे कर लोगे उसको, कैसे, नर्वस टिश्यू की हेल्प से। और इसका जो सिग्नल है वो आपके ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से आपके हैंड में जाएगा और उसको पीछे कर लोगे। तो ये सब जो काम होते हैं वो करता है नर्वस टिश्यू। तो इसका देखते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच एनिमल्स आर एबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई आती है तो उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं नर्वस टिश्यू की हेल्प से। इनकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है नर्व सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल होती है आपकी बॉडी की, कौन सी, नर्व सेल।
या फिर इसे न्यूरॉन भी बोला जाता है। तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की, सबसे लॉन्ग सेल कौन सी है? नर्व सेल। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है इसका। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना है, इसको मत छोड़ के जाना बिल्कुल भी। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको डायग्राम बनाना होता है नर्व सेल का। देखो ऐसे पेड़ की तरह डायग्राम होता है इसका, ये ब्रांचेस टाइप से हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये हो गई इसकी पूरी सेल बॉडी। ये जो लॉन्ग है इसको बोलते हैं हम एक्सन, और ये इस तरीके से होती है आपकी माइलिन शीथ, और ये है आपकी नर्व एंडिंग्स। यहाँ पे सिग्नल आता है, यहाँ से ट्रांसफर होते हुए दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते जहां भी हमें रिस्पॉन्ड करना है, जैसे हाथ से कोई चीज हटानी है तो हाथ तक सिग्नल जाएगा और हम हाथ को पीछे कर लेंगे। तो ये नर्व सेल के थ्रू होता है सारा। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड रहती है नर्व सेल। तो क्या है? लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की, सेल बॉडी को बोला जाता है साइटोन, विच इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो कैसे होता है ये, फंक्शंस के बेस पे समझते हैं हम। डेंड्राइट्स, ये आपके डेंड्राइट्स, ये क्या काम करते हैं? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन एंड पास इट इनटू द सेल बॉडी। ये किसी दूसरी न्यूरॉन से यहाँ से सिग्नल कनेक्ट करेंगे और ऐसे सेल बॉडी में पास कर देंगे, ये काम है डेंड्राइट्स का। आगे है सेल बॉडी, ये जो है आपकी वो सेल बॉडी होती है। इसमें क्या होता है? कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर एंड गोल्जी बॉडीज। इसमें न्यूक्लियस होता है, और जैसे हमने सेल में पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इसमें प्रेजेंट होता है। फिर है आपका एक्सन। एक्सन क्या होता है? ये ऐसे जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग्स। सेल बॉडी से नर्व एंडिंग्स तक सिग्नल पास करती है, ये काम कौन करता है? एक्सन। नर्व एंडिंग से क्या होगा? दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करते हैं। द एंड ऑफ एक्सन वेयर नर्व सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट न्यूरॉन और टारगेट सेल। नर्व एंडिंग से वहां से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होगी, फिर दूसरे में, इस तरीके से। न्यूक्लियस क्या करता है? ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, डीएनए वगैरह। ठीक है, तो आपका चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। एक बार हम लास्ट प्लांट और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस देख लेते हैं। क्या होता है? प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं? आपके स्टेशनरी रहते हैं, तो दे नीड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि ये स्टेशनरी है। एनिमल्स मूव कर लेते हैं, तो दे नीड टिश्यूज फॉर मूवमेंट एंड सपोर्ट, इनको टिश्यूज की जरूरत है मूवमेंट और सपोर्ट के लिए। इनकी ग्रोथ लिमिटेड रहती है, कुछ रीजंस तक ही रहती है, और इसकी जो ग्रोथ है वो अकर होती है ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पे अकर होती है। इसके टू टाइप्स थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, इसमें ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन नहीं था। इनका ऑर्गेनाइजेशन कुछ सिंपल रहता है, इनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। बाकी आप कोई भी एग्जांपल बता सकते हो, जाइलम, फ्लोएम, इसमें मसल हो गया, ब्लड हो गया, बोन हो गया। ठीक है, तो मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की कि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। फिर भी नहीं समझ में आए, एक बार वीडियो दोबारा देखो ताकि आपको वर्ड्स क्लियर हो जाए। आपको मेन ना टाइप्स के नाम याद रखने हैं। मैंने ट्राई तो किया ट्रिक बनाने का कि आपको याद हो जाए उससे। ठीक है, बाकी इसके बाद एक बार खुद से भी रिवाइज करके देखना और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखना। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।